वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज छठा टेस्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना आपको है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, दांडी मार्च, दीपावली घोषणा, गांधी इरविन समझौता। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वह 1936 में हुई थी। दांडी मार्च जो हुई थी वह 1930 में हुई थी। दीपावली घोषणा 1929 में होती है और गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 1931 में होता है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दांडी मार्च 1930, दीपावली घोषणा 1929, गांधी इरविन समझौता 1931, दीपावली और 29 में और 31 का आपका गांधी इरविन समझौता है और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में। सी ऑप्शन इसका सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जो है रक्षा विभाग किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, गजनफर अली खां या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बलदेव सिंह जो था यह रक्षा विभाग इनके पास था 1946 में जो गठित की गई थी अंतरिम सरकार उसमें। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई हैं? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति सिद्धांत, न्यायपालिका क्षमता, राष्ट्रपति का महाभियोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका क्षमता, राष्ट्रपति का अभियोग ये सभी चीजें जो है लिया गया है अमेरिकी संविधान से। राज्य के नीति सिद्धांत जो है यह आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न जो आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? काफी अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सभी का जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय दायरे में जो है आते हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे आपके पेपर में। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम का जो है आपको सही पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, नीला, बैंगनी, हरा, पीला। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बैंगनी, नीला, हरा, पीला जो है यह तरंग दैर्घ्य के बढ़ता हुआ क्रम है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भूपर्वती की संरचना में लेकिन कौन सा सामान्य तत्व सबसे अधिक जो है योगदान करता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है सबसे अधिक जो होता है वो आपका कैल्शियम होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कैल्शियम लगभग 3.6% होता है, सोडियम 2.8% होता है, पोटेशियम 2.5% और मैग्नीशियम आपका जो है 2.1% होता है। सबसे अधिक जो आपका कैल्शियम होता है इनमें दिया गया। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन गलत जो है सही जो सही सुमेलित नहीं हुआ आपको पहचानना है। एक जिला एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश योजना शुरू की गई है उसके संदर्भ में। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, चंदौली जरी जरदोजी, पीलीभीत हथकरघा, मुजफ्फरनगर गुड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। पीलीभीत का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो आपका बांसुरी है, बांसुरी है। बाकी सभी सुमेलित है। कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला है, चंदौली का जरी जरदोजी, मुजफ्फरनगर का आपका गुड़ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। कौन जो है सही सुमेलित है? पांड्य साम्राज्य का प्रतीक मछली, चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ, चेर साम्राज्य का प्रतीक धनुष। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सभी सुमेलित हैं। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक मछली था, चोल का बाघ था और चेर का आपका धनुष था। तो इसके तीनों जो है सही युग्म है। हाल ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? राम सुतार, विमान बिहारी दास, लक्ष्मण पाई, सतीश गुजराल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो अवार्ड है ये दिया गया है राम सुतार जी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से जो है राम सुतार जी को सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। किन शहरों की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर बसाए थे जिनमें फतेहाबाद भी है, जौनपुर भी है आपका उत्तर प्रदेश का, फिरोजाबाद भी और हिसार।
इन सभी शहरों की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व पुनर्चक्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च, 30 मार्च या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्ष जो है 18 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व पुनर्चक्रण वर्ल्ड रिसाइकल डे मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है कितनी निर्धारित की गई थी? 12, 16, 14, 18, 15, 21, 16, 22 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 14 और 18। लड़कियों का आयु 14 और लड़कों का आयु जो है 18 निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम के तहत। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य चंदौली, सुहागी बराव वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज, महावीर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर। तो इसमें जो सही है वो सुहागी बराव वन्यजीव अभयारण्य जो आपका महाराजगंज है, यह जो है सही सुमिलित है। बाकी सही सुमिलित जो नहीं है उनको देख लेते हैं हम लोग। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपके चंदौली में है, यह चंदौली में है और यह उत्तर प्रदेश का जो है पहला वन्यजीव अभयारण्य भी है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह आपके ललितपुर में है, ये आपके ललितपुर में है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है यह आपके गोंडा में स्थापित किया जाएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आगे परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताना है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री अर्थात वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं और इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ राशियां दी गई, दूसरी तरफ जो है उसके इकाई दी गई है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। आप लोग जानते हैं कि जूल जो इकाई होती है कार्य की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है। एम्पियर जो है यह विभवांतर, धारा की जो है एम्पियर होता है, वाट जो होता है ये आपका सामर्थ्य हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर हो जाएगा और कैलोरी आपकी ऊष्मा हो जाएगी। इस प्रकार जो है इसका जो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। जूल जो है कार्य का मात्रक है, एम्पियर धारा का, वाट जो आपका सामर्थ्य का, वोल्ट जो है विभवांतर का और कैलोरी आपकी ऊष्मा का है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के संदर्भ में जो आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। प्राचीन नाम क्या कह रहे हैं उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रतिष्ठानपुर जो है झूसी का नाम, ऋषिपत्तनम सारनाथ है, महेश श्रावस्ती, महोत्सव नगर जो है ये अयोध्या का नहीं है। महोत्सव नगर जो है आपके महोबा का है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। किस राज्य में जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक विधानसभा सीट है? आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। इसके बाद आपका पूछा जा रहा है तो ये आपका महाराष्ट्र में 288 सीट है। 288 सीट महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में जो है 230 है, बिहार में 243 है और तमिलनाडु में जो है 234 है। तो सबसे अधिक सीट अपने उत्तर प्रदेश में, इसके बाद आपको महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है वो आपको पहचानना है। सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बायोगैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो है ये एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीटीपीएससी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा।
संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट ली जाएगी, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक। इसके लिए ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं सबसे उत्तरी में जो आपका काराकोरम पड़ता है, फिर इसके बाद लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है और इसके बाद अंतिम में आपका शिवालिक पड़ता है। तो सबसे उत्तर में जो आपका काराकोरम, फिर आपका लद्दाख है, फिर जास्कर और फिर आपका शिवालिक है। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वेद त्रयी में जो 3 वेद आते हैं, इसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद और आपका सामवेद आता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार का जो है प्रावधान करता है? यह जो है आर्टिकल कौन सा है? 132, 121, 128, 141 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार जो प्रावधान करता है यह आर्टिकल 132 है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनासोर फॉसिल्स नेशनल पार्क जो स्थित है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ जनपद दिया, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अकबर नगर, कानपुर देहात, जालौन, सिद्धार्थनगर, अकबरपुर माटी, नौगढ़, अकबरपुर, उरई। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है ये अकबर नगर में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, जालौन का जो है उरई है और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, अकबरपुर देहात का अकबरपुर माटी, जालौन का उरई और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दर्रों के संदर्भ में यहाँ पे पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, भोरघाट जो है यह महाराष्ट्र में है, ये आपके महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही, इसका जो ऑप्शन भोरघाट ये आपका सही आंसर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग 25 प्रश्न को देख चुके हैं। आप लोग कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप लोग 1/4 माइनस करके जो है अगर जो गलत हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।